ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं हूं पंडित संजीव शर्मा। आज के इस विशेष वीडियो में हम वर्ष 2026 में आने वाली मकर संक्रांति के पूरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या खास होगा। हम जानेंगे कि मकर रेखा का ज्योतिष में क्या महत्व है। फिर बात करेंगे मकर संक्रांति पर स्नान दान के शुभ मुहूर्त की। इसके अलावा हम खिचड़ी और पतंग उड़ाने के महत्व को भी समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण हम 5 तत्वों के विशेष पुण्यकाल के महत्व को जानेंगे। यह पुण्यकाल इस बार 15 जनवरी 2026 को है। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर मकर रेखा क्या है। मकर रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। यह पृथ्वी की एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है जो लगभग 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश पर स्थित होती है। जब सूर्य इस रेखा पर सीधा लंबवत होता है तब सूर्य की दक्षिणायन यात्रा पूर्ण होती है और यहीं से सूर्य उत्तरायण की ओर लौटना शुरू करता है। ज्योतिष में मकर रेखा केवल भूगोल नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि ग्रह हैं। शनिदेव कर्म, अनुशासन और न्याय के कारक हैं। वहीं सूर्यदेव आज्ञा, तेज, चेतना और जीवन शक्ति, आत्मा के कारक माने जाते हैं। यह महान पावन पर्व हमें जीवन की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ज्योतिष में उत्तरायण को अत्यंत शुभ माना गया है। यह सात्विक अध्याय कर्म और प्रकाश की ओर निरंतर आगे बढ़ने का संकेत देता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति वो पावन दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण का आरंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना जाता है। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति कब मनाएं। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को रात्रि में आ रही है शास्त्रों के अनुसार, इसलिए उसका पुण्यकाल 15 जनवरी को माना गया है। इसमें स्नान दान का सबसे अच्छा समय दोपहर 1:53 तक है तथा सूर्यास्त तक पुण्यकाल माना जाएगा। इसमें पवित्र नदियों में स्नान तथा तर्पण का बहुत महत्व है। नहीं तो घर में पवित्र नदियों का स्मरण कर स्नान किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्नान के आध्यात्मिक महत्व की। शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणों में विशेष शुद्ध शक्ति होती है। इस दिन किया गया स्नान मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। पापों का क्षय होता है और पुण्य का संचय होता है। इसी कारण इस दिन स्नान का बहुत महत्व है। अब समझते हैं कि मकर संक्रांति में दान का महत्व। मकर संक्रांति पर दान को 1000 गुना फल देने वाला कहा गया है। इस दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, अन्न, घी, वस्त्र और कंबल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। तिल और गुड़ का दान शनि दोष की शांति करता है और आपसी कटुता को समाप्त करता है। याद रखिए, दान हमेशा श्रद्धा से करें। अब हम आपको बताते हैं माघ मास के बारे में। मकर संक्रांति से माघ मास का शुभारंभ माना जाता है। सौर मास की गणना मकर संक्रांति से की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में प्रतिदिन किया गया स्नान 100 यज्ञों के समान फल देता है। इसी कारण प्रयागराज में माघ स्नान और कल्पवास की परंपरा है। माघ मास साधना, सेवा, संगम और भक्ति का महीना माना गया है। इस मास में स्नान, जप, दान और सात्विक जीवन विशेष फल प्रदान करते हैं। माघ मास में देवताओं ने अपना तेज
जल को दिया था। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के विशेष महत्व की। लोग इस दिन तिल के लड्डू के साथ खिचड़ी का भी दान करते हैं और खुद भी खिचड़ी बनाकर खाते हैं। खिचड़ी दाल और चावल के अनाज के रूप में दान की जाती है और खुद भी खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। तिल, लड्डू और खिचड़ी दान कर हम सामने वाले के सुखमय जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन खिचड़ी खाना और खिलाना दोनों शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं पतंग उड़ाने की परंपरा पर। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी बहुत खास है। इस दिन बच्चे बड़े सभी पतंग उड़ाकर सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव मनाते हैं तथा सूर्य देव के दर्शन और देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। पतंग उड़ाना हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और खुले आसमान के तले एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने का अवसर मिलता है। तो याद रखिए, मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को आ रहा है, यानी इस साल हम 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। इस दिन स्नान, दान और सभी शुभ कार्य करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं हमें क्या नहीं भूलना है, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्नान से पहले, इस दिन स्नान करने से पहले तिल का उपतरण शरीर पर अवश्य करें। तर्पण, तिल और गुड़ के जल से देवताओं को तर्पण करना है। नदियों में स्वच्छता, पवित्र नदियों में इस पर्व स्नान का महत्व और अधिक होता है, पर नदियों में जैसे ताप्ती जी, गंगा जी, गोदावरी जी, नर्मदा जी, क्षिप्रा जी में शैम्पू साबुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करना है। नदी में स्नान से पहले 5-10 मिनट सफाई अवश्य करें। नदी को स्वच्छ रखने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि हमारी प्राकृतिक और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहती हैं। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको ये ज्योतिष जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय मां ताप्ती।